बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं टेक्निकल अरसलान असलम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपने ब्लॉगर की पोस्ट्स को उर्दू में किस तरह से लिख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने चल जाना है अपने ब्लॉगर की सेटिंग में और यहाँ पर देखिए आपके पास जो ब्लॉगर की लैंग्वेज नजर आ रही होगी, यहाँ पर आपने अपने जो ब्लॉगर की लैंग्वेज है उसको उर्दू में सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपनी पोस्टेज उर्दू में लिखना चाहते हैं तो उसमें यहाँ पर उर्दू में सिलेक्ट कर दें। अगर आप बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में ही लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में चाहते हैं कि आप अपनी पोस्टेज हिंदी में लिखें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर उर्दू को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसको कर दूंगा सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर अब आपने आ जाना है पोस्टेज में। यहाँ पर आपने न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंपली आपने अपनी जो है ब्लॉगर की जो है पोस्टेज को लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपने ब्लॉगर की जो पोस्ट लिखनी है उसमें सबसे पहले आपने यहाँ पर टाइटल देना होता है। यहाँ पर मैंने MS वर्ड में कुछ पोस्ट लिखी हुई है तो इस पोस्ट को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, इसके टाइटल को। यहाँ मैंने इस टाइटल को इसको कॉपी किया तो इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और इस टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आकर एंटर करता हूँ पोस्टेज के अंदर और यहाँ पर इसकी आपने जो है राइट अलाइन आपने इसको कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको भी कर देना है पेस्ट। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, इसको एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर आप नीचे यहाँ पर इस साइड पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो आपने इसको यहाँ पर कर देना है पेस्ट। इसके बाद आपने यहाँ पर अपने ब्लॉगर्स की जो है लेबल्स लगाने हैं। लेबल्स लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो मैं लेबल्स लगाऊंगा ब्रेकिंग न्यूज़ का, लेटेस्ट का और वर्ल्ड का। ठीक है, क्योंकि ये तीनों में आ रही है। ठीक है, ये तीन मैंने लेबल्स लगा लिए। अब यहाँ पर हमने एक पिक्चर अपलोड करनी है। तो पिक्चर हम अपलोड कैसे करते हैं, तो यहाँ पर मैंने पिक्चर डाउनलोड की है तो उसको यहाँ पर लेकर आता हूँ। अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, चूज अ फाइल पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन में हमारे पास मैंने पिक्चर अपलोड की थी, इसको यहाँ पर मैंने कर लिया अपलोड। यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर इसको मैं कर लूंगा सिलेक्ट। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है इस जो है फिलिस्तीन का जो फ्लैग है वो आ चुका है, क्योंकि ये हमारे पास जो है जो थोड़ी देर ही पहले न्यूज आई है कि जो है इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जंग का खदशा है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें इस जो आपको नजर आ रहा है ये वाला निशान ऐड कैप्शन का, इसको आपने ऐड कैप्शन पर क्लिक करके इसकी जो है ऐड कैप्शन दे देनी है। इसको सॉरी मैं कैंसिल डिलीट करता हूँ और इस वाले हिस्से को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ पर जाकर इसको ऐड कैप्शन दे दी। इसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है और आने के बाद यहाँ पर आपने सेटिंग पर क्लिक करना है। ऑल टेक्स्ट पर आपने भी वही दे देनी है और यहाँ पर टेक्स्ट जो है टाइटल टेक्स्ट को भी आप लेने के बाद एक्स्ट्रा लार्ज पर आपने क्लिक करने के बाद अपडेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास जो है सारी जो है पिक्चर भी लग गई है। अब आपने यहाँ पर आना है दोबारा फिर से अगेन और यहाँ से इस वाले हिस्से को यहाँ पर कर लेना आपने कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने फिर से यहाँ पर आपके कर देना है वही जो आपने कॉपी किया है, इसको आपने यहाँ पर कर देना है पेस्ट। यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर इसको कर देंगे पेस्ट। तो ये देखेंगे हमारे पास पोस्ट लिखी आ रही है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पोस्ट लिखी हुई है वो जो ब्लॉगर के डिफॉल्ट फॉन्ट है उसमें लिखी हुई है। अगर हम इस पोस्ट का प्रीव्यू चेक करें तो यहाँ पर आपको जो है पोस्ट के अंदर जो भी आपने यहाँ पर देखिए उर्दू फॉन्ट आपका ब्लॉगर का यूज हुआ है, इसमें हमारे पास जो है यहाँ पर जो फॉन्ट यूज है हमें थोड़ा सा मुश्किल पेश आता है अपनी पोस्ट्स को रीड करने के लिए। तो इस फॉन्ट को हम किस तरह चेंज करेंगे, सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने जो है अपने जो ब्लॉगर की है इसकी कोडिंग ओपन कर लेनी है। कैसे करेंगे, इसको आप HTML व्यूज में क्लिक करके इसको कोडिंग ओपन कर लेंगे और इसको यहाँ पर एंटर कर देंगे। आपके पास जो फर्स्ट में जो भी टैग स्टार्ट हो रहा होगा उसमें आपने एंटर करने के बाद अब आपने आपको एक कोडिंग दोगा जो आपको डिस्क्रिप्शन पोस्ट में लिंक मौजूद होगा। आपने इस कोडिंग को यहाँ से हासिल कर लेना है। तो इस कोडिंग को मैंने यहाँ पर कॉपी किया। इस कोडिंग को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मौजूद होगा, आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। तो वह कोडिंग को मैंने यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर आकर कर दूंगा इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर कंप्यूज में क्लिक करते हैं तो इसको स्विच पर क्लिक करते हैं तो आप देखें जो हमारे पास सारी पोस्ट है वो किस फॉन्ट में जो है चेंज हो चुकी है। अब हमारे पास सारा काम हो चुका है। अब हम इसको पब्लिश पर क्लिक कर देते हैं और कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉगर के अंदर अपनी पोस्ट्स को उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कोई और फॉन्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो कुछ दिन बाद इंशाल्लाह मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉगर के अंदर उर्दू थीम्स को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि जिसमें हमारे पास उर्दू थीम हो लेकिन उसमें जमील नूरी फॉन्ट इस्तेमाल हुआ हो। तो वो जो है हम इंशाल्लाह जो है थीम्स पर वर्क कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब थीम हमारे पास कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप भी वो थीम्स अपने ब्लॉगर के अंदर लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। फर्स्ट टाइम चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।